Hello everyone. Today we are going to talk about anti-Markovnikov's rule, which is also known as peroxide effect या फिर खराश इफेक्ट. अब ये जो रूल है इसके मैकेनिज्म को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दिस इज द एंटी ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल. तो इफ यू रिमेंबर, मार्कोनिकोव्स रूल होता है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, जहां पर एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं. बट इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के केस में याद रखनी है. सबसे पहला, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr. HBr के अलावा किसी और मॉलिक्यूल में ये एप्लीकेबल नहीं है, ना ही HCl ना ही HI. इट्स ओनली एंड ओनली फॉर HBr. दूसरा, जो एल्कीन है वो होनी चाहिए अनसिमेट्रिकल, जस्ट लाइक मार्कोनिकोव्स रूल. तो यहाँ भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ये रूल है. और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड. तो परऑक्साइड का होना कंपलसरी है, तभी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल एप्लीकेबल होता है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है हमारे पास जहां पे एल्कीन है. तो जैसे ही हम डबल बॉन्ड देखेंगे हम समझ जाएंगे दिस इज एन एल्कीन. तो एल्कीन देखने के बाद हमें पता लगाना होता है वेदर दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. अब डबल बॉन्ड के लेफ्ट में CH2 है, डबल बॉन्ड के राइट में CH2, एग्जैक्टली सेम साइड्स हैं, ये है सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. जो भी मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं उसके दो पार्ट्स जो होंगे, किसी एक को फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, किसी दूसरे को सेकंड पार्ट मिल जाएगा. वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ठीक है, हम चाहे तो फर्स्ट पार्ट इसको, सेकंड पार्ट यहाँ ऐड कर दें, या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट हमको मिलेगा. नाउ इन द नेक्स्ट केस वी हैव एन एल्कीन. डबल बॉन्ड के एक साइड में है CH और इसकी दूसरी साइड में है CH2, यानी कि दिस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन दोनों अलग अलग हैं. अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं HBr अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो ये दोनों कार्बन जो हैं ये अलग अलग हैं, अनसिमेट्रिकल है. और ये इसके भी जो दो पार्ट्स हैं ये भी अलग है, H पॉजिटिव है, दूसरा Br नेगेटिव है. तो जब ये दोनों कार्बन अलग होते हैं, ये दोनों पार्ट्स भी अलग होते हैं, वी ऑलवेज अप्लाई मार्कोनिकोव्स रूल. उसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाला पार्ट दूसरे कार्बन पे जाएगा एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट. तो ये Br आ गया सेंटर वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन आ गया टर्मिनल वाले पे. तो ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है वेयर वी अप्लाई मार्कोनिकोव्स रूल. लेकिन अगर सेम रिएक्शन में वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी भी प्रोपीन है हमारे पास, अगेन HBr है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं था, बट इन दिस केस वी हैव यूज्ड अ परऑक्साइड. तो जैसे ही हम परऑक्साइड यूज करते हैं तो जो मार्कोनिकोव्स रूल है वो रिवर्स हो जाता है. इस बार क्या होगा, एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ नहीं जाएगा, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. तो इस बार जो Br है वो टर्मिनल वाले कार्बन से अटैच होगा. ये होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल. आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है. तो लेट अस टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म. सो लेट अस हैव अ लुक. हमारे पास रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन, जिसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड. परऑक्साइड कोई भी हो सकता है. नाउ इन द प्रेजेंट केस वी आर यूजिंग बेंजोइल परऑक्साइड. तो जैसे ही परऑक्साइड आएगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, और इसका एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा है, यानी कि टर्मिनल वाले से Br अटैच हो जाएगा. नाउ लेट अस हैव अ लुक कि ऐसा क्यों होता है. अब मैकेनिज्म को समझने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आप समझ लीजिए. हमारे पास कई तरीके की रिएक्शंस हैं. तो दिस वे मेनली 3 टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी. कुछ केसेस में सिंगल रिएक्टेंट होगा, कुछ में 2 रिएक्टेंट्स होंगे और कुछ में आपको 3 सब्सटेंसेस भी नजर आ सकते हैं. तो जहां पे सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट है वहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो A है वही ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमको दे देगा. और जहां हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स होते हैं वहां जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे आकर के अटैक करता है एंड देन वी गेट सम प्रोडक्ट. और अगर कभी ऐसा हो A + B along with C, 3 हमें रिएजेंट्स नजर आ रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन विल बिगिन विद C. यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी. उसके बाद जो C है वो B पर आकर के अटैक करेगा, कुछ ना कुछ नया फॉर्म हो जाएगा
और फिर ये जो B है ये जाकर अटैक करेगा A पर एंड देन वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो रिएक्शन हमेशा राइट साइड से हमको स्टार्ट करनी है। सिंगल के केस में नो इश्यूज, डबल के केस में सेकंड विल अटैक ऑन फर्स्ट और 3 के केस में थर्ड विल अटैक ऑन सेकंड एंड देन सेकंड विल अटैक ऑन फर्स्ट। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वी हैव A, B एंड C। तो रिएक्शन अब C से स्टार्ट होगी। हमने यूज किया है बेंजोइल पेरोक्साइड जो कि होता है C6H5COO, C6H5COO। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड ब्रेक होगा। अब ये कैसे ब्रेक होगा, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम है, तो यहां पर होगा होमोलिसिस। तो ये जो सेंटर का बॉन्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसको मिलेगा दूसरा इसको मिलेगा, देयर विल बी इक्वल शेयरिंग, क्योंकि दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है तो इक्वल शेयरिंग हो जाएगी, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो वी गेट C6H5COO रेडिकल और दूसरा भी मिलेगा C6H5COO रेडिकल। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर ट्वाइस लिख दिया क्योंकि 2 फ्री रेडिकल्स हमको सेम मिल रहे हैं। अब C तो टूट गया, ये किस पे अटैक करेगा, ये जाकर इस B पे अपने पड़ोसी पे अटैक करेगा ऑन HBr। तो ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ वो HBr पे अटैक करेगा। अब यहाँ भी क्या है, H और Br के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये इसको खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो वी गेट C6H5COOH। ठीक है, ये तो आपस में जुड़ गए। बचा क्या हमारे पास, Br रेडिकल, ब्रोमाइड रेडिकल बच गया। तो यहां से जो ब्रोमाइड रेडिकल जनरेट हुआ वो जाकर इस पे अटैक करेगा। तो जब यहां होगा अटैक, अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिले और ये पेयर अप हो जाए। अब इसे यहाँ 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं हैविंग दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 जगह है जाके अटैक करने की। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर शो किया। तो पहले केस में मान लेते हैं Br ने सेंटर वाले पे जाकर के अटैक कर दिया, सेंटर वाले से वो जुड़ गया। डबल बॉन्ड को तो सिंगल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इस पे आ जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि जो Br है वो इस टर्मिनल वाले पे अटैक करे। तो अगर यहाँ अटैक करेगा, कॉर्नर पे आके Br जुड़ गया, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ सेंटर वाले पे हम शो करेंगे। अब ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुए हैं जो कि इस बार है फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ पे रेडिकल वाला जो कार्बन है 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। नाउ जस्ट लाइक कार्बोकेटायंस, अगर हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी होती है सीक्वेंस 3 देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट वही बनाएगा। तो एट दी एंड हमने इसी वाले को यहाँ शो कर दिया। दोबारा से फिर से HBr आएगा उसके साथ रिएक्ट करने। अब क्या है, देखो Br तो ऑलरेडी अटैच हो चुका है, तो Br हो चुका है। फाइनली हमारे पास हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो सेंटर वाले से हाइड्रोजन अटैच हुआ। अब अगर हम रिएक्टेंट को और फाइनल प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो इस बार Br कहाँ गया, कॉर्नर वाले कार्बन पे, और कॉर्नर वाले कार्बन के पास तो ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। हमने कुछ स्पेशल मेथड यहाँ पे नहीं लगा, तो बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं ऐसा हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो एंड HBr हो एंड पेरोक्साइड हो तो वहां पे अप्लाई हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल।